अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर भी गिव वे आपके लिए है और मैंने आपको बोला था कि पेपे की बजाय शिप का गिव वे मिलेगा। तो आपको वीडियो पूरा तसल्ली से देखना है। ये जितने भी वीडियोस हैं इन सबका आपको एक साथ ही मिलना है। मेरे पास कुछ शिप पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों का है। बहरहाल वीडियो को तसल्ली से देखो, आगे मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग हराम क्यों है? काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं, कुछ इसको डिफेंड करते हैं। मोस्टली बहरहाल इसको जो है ना वो हराम ही बोलते हैं। बट अब लोगों को समझ नहीं आती, लोग जस्ट इतना सुन लेते हैं, अच्छा ये हराम है, ये नहीं है, बस। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसको समझोगे ना तो आपको समझेगी ना कि सिर्फ इस्लाम में, बाकी भी बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर ये हराम है। और दुनिया में जो समझदार लोग हैं, इस चीज़ को समझने वाले हैं, फाइनेंस को समझने वाले लोग हैं, वो भी जब इसको जान लेते हैं ना कि ये क्या चीज़ है, किस तरह वर्क करता है, तो भी इससे दूर हो जाते हैं। बहरहाल उनके लिए हलाल हराम मायने नहीं रखता, लेकिन वो इससे अलग हो जाते हैं। यही वजह शायद जो बहुत बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर हैं वो एसेट को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, प्रॉपर्टी, शेयर्स, ठीक है, और क्रिप्टो की होल्डिंग, बट वो फ्यूचर या लेवरेज ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग वो नहीं करते। वो आप जैसे मेरे जैसे लोग ही कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं, अगर मैं इजी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जिन लोगों को, जो बिल्कुल न्यू लोग हैं, उनको तो पता नहीं होगा, मैं उनको थोड़ा बहुत बेसिक बता दूँ 1 मिनट के अंदर कि यार स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप कॉइन या गोल्ड या कुछ भी आपने परचेज़ कर लिया, वो आपके पास पड़ा हुआ है, चाहे वो वॉलेट के अंदर पड़ा है बट वो पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार हमने ऑन तो नहीं किया ना, मतलब बिटकॉइन मैंने बाय किया तो बिटकॉइन मेरे हाथ तो नहीं आया, वो तो पता नहीं कहाँ है, मुझे तो कभी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएगा। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपके इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं वो आपके हाथ अक्सर नहीं आते, बट वो बैंक में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। आप जब चाहो उसको एटीएम से निकलवा सकते हो। इसी तरह बिटकॉइन के अमाउंट को भी आप एटीएम से निकलवा सकते हो। तो वो वाला मसला तो अब रह नहीं गया जो शुरू में उलमा कराम कहते होते थे कि यार ये चीज़ बिल्कुल मतलब हार्ड मनी नहीं है, हाथ में ही नहीं आ रहा, कभी भी नहीं हाथ में आएगा, तो इसीलिए उसको हराम बोलते थे। अब वो वाला मसला तो नहीं है, मतलब अब रियल मनी वो कंसीडर होता है, ठीक है। तो आप जब उसको ऑन करते हो खुद, तो ये होगी स्पॉट ट्रेडिंग। आपने शेयर ले लिया, आपने गोल्ड ले लिया, ठीक है, कम प्राइस में लिया, ज़्यादा में बेच दिया, या नीचे है तो आपके पास पड़ा हुआ, आप वेट कर रहे हो कि यार भी लॉस में है, प्राइस ज़्यादा होगी तो बेचूंगा, तो ये होगी स्पॉट ट्रेडिंग। और जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर आप कुछ भी ऑन नहीं करते, आप कुछ भी ऑन नहीं करते, ठीक है। उसके अंदर आप एक्सचेंज के साथ एक टाइप की बेट लगाते हो, ठीक है, आप फ्यूचर के ऊपर बेट लगा रहे होते हो, ठीक है। और एक्सचेंज आपको अपनी तरफ से भी जो है ना वो लेवरेज दे रही होती है कि आप $100 आप लगाओ। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, ये बीएनबी का मैंने खोला हुआ है, ये देखो $300 मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, ठीक है, और ऊपर से 75x सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो अब मुझे बाइनेंस क्या बोल रहा है कि भाई $347 हैं तुम्हारे, ये हो गए मेरे, बट बाइनेंस कह रहा है कि तुम $10,000 तक की ट्रेड कर सकते हो। समझ आई बात की? $10,000 तक की मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये सारा पैसा ना ये बाइनेंस का, ना ये मेरा, ये हवा में है, ये बिल्कुल जुए की तरह। अच्छा, लेकिन इस चीज़ को आप समझो। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगी। ईजी एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी, कि बिल्कुल जो आजकल की रूटीन में हमें समझ भी आए। अब ये जो लोग जो भी ट्रेड करते हैं, ऑफलाइन ट्रेड होती है, कारोबार कर रहे होते हैं लोग, ठीक है, मार्केट्स के अंदर हमारा, जैसे मान लें कि गंदम का हो गया, चावल का हो गया, इसकी हम एक ईजी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हर बंदे को समझ आ जाएगी। तो मान लो कि आपका कोई स्टोर है या आपका कोई गोदाम है, आप जो है ना वो चावल की सेल परचेज़ कर रहे होते हो, ठीक है, और क्या उसको कहते हैं, आप जो है ना वो 10 लाख का आपने चावल लिया, 10% रेट बढ़ा तो 11 लाख का आपका जो है ना सेल हो गया, या कम प्राइस चल रही है तो आप गोदाम में सेव कर लेते हो, उसको रख लेते हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। बट मैं जो कि ये काम मैं नहीं करता, ठीक है, आप एक ब्रोकर हो, आप सेल परचेज़ कर रहे हो गंदम वगैरह की, मैं आपको क्या बोलता हूँ, या आप मुझे ऑफर करते हो, मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपने 10 लाख का चावल लिया था या गंदम ली थी, तो वो 11 लाख का हो गया, ठीक है, तो आपने उसको बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ, तो मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, बट मैं असल में गंदम या चावल मैं लेना नहीं चाहता, ये मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि चलो यार आपके 10 लाख का मैं चावल ले लेता हूँ, तो जो उस पर प्रॉफिट होगा मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने अगर आपको 10 लाख दिया, आपने उसका चावल ले लिया या गंदम लेके रख दी, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ बाद में आपने मुझसे शेयर किया, अपना कुछ कमीशन भी ले लिया बीच में से, ये तो होगी स्पॉट ट्रेडिंग। आप होगी एक्सचेंज, मैं हो गया यूज़र, और मैंने आपके साथ स्पॉट ट्रेडिंग कर ली, अगर आपने ये कर दिया, ठीक है। बट आपको पड़ गया लालच और आपने बोला कि यार आप 10 लाख दोगे ना तो मैं 1 करोड़ का चावल आपके लिए खरीदूंगा। यानी आप 10 लाख का आपने दिया, 10% चावल बढ़ा तो आपको 11 लाख मिला ना, तो मैं अब आपके लिए 1 करोड़ का चावल खरीदूंगा, जब वो 10% बढ़ेगा 10 लाख आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैंने बोला अच्छा यार ये तो सही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको 10 लाख दिया, ठीक है, आपने 1 करोड़ का चावल खरीदा नहीं, आपने अज्यूम कर लिया। आप थोड़ी खरीदोगे, आप तो अज्यूम कर लोगे उसको। आप एक मेरे 10 लाख के ऊपर 1 करोड़ का चावल कहाँ से खरीदोगे? इतने लोगों का कहाँ से खरीदोगे? आप अज्यूम कर लोगे कि ठीक है, चावल का जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे 10% बढ़ेगा तो मैं साकी को दे दूंगा, कम होगा तो इसको बोलूंगा तुम्हारा लॉस हो गया, 10% नीचे गया तो इसका 0 हो जाएगी अमाउंट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो पैसा है वो बेट के ऊपर चल गया। वो अगला बंदा जो एक्सचेंजर है, मतलब जो एक्सचेंज है या जो भी ब्रोकर है, वो भी क्या कर रहा है और मैं भी क्या कर रहा हूँ, असल में ऑन कुछ भी नहीं हो रहा, असल में बैटिंग हो रही है यहाँ पे कि यार ये प्राइस ऊपर नीचे होती है, इस प्राइस के ऊपर बैट करो। और अपनी तरह से वो लालच भी हमें दे रहा है कि तुम अगर 1 रुपया दोगे मैं तुम्हें 9 रुपये अपनी तरफ से डालूंगा, बट जैसे ही तुम्हारा 1 रुपया माइनस हो जाएगा तुम्हारा अकाउंट 0।
ठीक है। तो इसलिए ये अनसर्टेन भी बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर आप कह लो कि जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रही होती है उसके ऊपर आप खेल रहे हो, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि एक चीज़ है, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह सोचो कि दुनिया में हर चीज़ का कोई मकसद होता है। आप एक कारोबार कर रहे हो, आपने जो है ना एक शॉप बनाई है, आपने एक मोबाइल आपने परचेज़ किए हैं कंपनी से, आप उसको ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हो, आपने मटीरियल कुछ लिया है उसको बेच रहे हो, एक कारोबार चल रहा है, एक तिजारत हो रही है दुनिया के अंदर। बट आप गौर करो इसका कोई मतलब है? यानी प्राइस की फ्लक्चुएशन के ऊपर आप खेल रहे हो, वो भी खेल रहे हैं, और अनसर्टेन भी बहुत है, रिस्की भी बहुत है, ठीक है। और ये जुए की तरह है, बिल्कुल बेट की तरह है, यानी दुनिया का इसको कोई फ़ायदा हो रहा है, इसका किसी किस्म का कोई कारोबार के साथ अमल दखल है? वो जो 10 लाख दे के 1 करोड़ का मैंने चावल उठा लिया, जो कि ना उसने उठाया ना मेरे पास आया। तो इस वजह से इस्लाम के अंदर ये हराम है। और जो लोग मज़हब किसी को नहीं भी मानते भैया, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, या जिनका कोई भी मज़हब नहीं होता, वो लोग भी इसके अगेंस्ट ही हैं, वो लोग भी इसको नहीं मानते। एक तो हवा में चीज़ होगी, आपने ऑन नहीं किया उसको, आपके पास वो है नहीं चीज़, ओनरशिप नहीं है आपके पास, और दूसरा आपको लेवरेज बीच में जो मिल गई ना, वो और भी काम खराब हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे 1x लेवरेज सेलेक्ट करोगे ना, तो फिर आपको, वैसे तो आप सेफ हो जाओगे कि यार 1x है, खैर है तो ठीक है, बट फिर भी आप सपोर्ट कर लो ना, आप इसमें ना करो, आप सपोर्ट कर लो। इस्लाम की रूह से फिर भी ये गलत ही है, क्योंकि इसमें ऑन कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक हो गया। और सेकंड, इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि कोई इसका आपको पता नहीं चलता, बहुत ही ज़्यादा ये अनसर्टेन है। यानी फ़र्ज़ करो कि आप एक चावल का बिज़नेस कर रहे हो, या आप कोई भी चावल की मिसाल अब मेरे मुंह पे चढ़ गई है क्योंकि लोगों को समझ आएगी, या गोल्ड का आप मान लो कर रहे हो, तो अब उसके अंदर नॉर्मली क्या ही हो जाता है कि मतलब फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पे अगर 200 रुपीज़ kg है, या एक बोरी 10,000 की है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि वो जो बोरी है उसकी 10,000 से 50,000 पे चली जाती है, 50,000 से अचानक 3,000 पे आ जाती है, ऐसा तो नहीं होता। वो तो उसकी प्राइस के आसपास ही घूम रहा होता है ना, ठीक है। जैसे गोल्ड की प्राइस है वो आसपास ही घूम रही होती है, ऐसा तो नहीं होता कि किसी दिन जो है ना वो गोल्ड, अच्छा वो लेवरेज की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है आपके लिए। वहाँ पे 1% मूव होती है, आपके पास 10% होती है, वहाँ पे 10% होती है, आपके पास 100% तक मूव हो रही होती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये इस्लाम में मना है। उसके बाद लक का फैक्टर इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि फ्यूचर पे बेट हो रही है आपकी, फ्यूचर के लिए आप बेट कर रहे हो ना कि भाई ये प्राइस ऊपर नीचे होगी, मेरा जो है ना वो 10x के साथ ये लगा दो इतना, ठीक है। मेरे पास $100 हैं, या मेरे पास ये $345 हैं, तो मेरे $10,000 की लगा दो, फ्यूचर पे बेट होगी। तो ये जो लक वाला एलिमेंट है जिसको गैम्बलिंग कहते हैं, ये एक टाइप का जुए में भी यही चीज़ होती है, तो इस वजह से भी ये मतलब मना है। बात आप जानते हो कि ये इसलिए नहीं, आपको कोई फ़र्ज़ करो कि आपको मना है तो इसलिए आपने फ्यूचर ट्रेड नहीं करना। भाई कोई भी चीज़ जब मज़ाहिब के अंदर मना होती है तो उसका बहुत आपको नुकसान होता है। अब आप में से कितने लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, फ़र्ज़ करो कि यार ये मना ना भी होती, बट ये ऐसी चीज़ होती, तो जो समझदार लोग हैं वो फिर भी इसको ना करते, वो फिर भी इसको ना करते, ठीक है। वो दूसरी तरफ से जो प्रॉफिट बन रहा है वो निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जा ही रहा है ना प्रॉफिट। अब आप ये चीज़ तो आप समझ गए हो कि इसके अंदर जितने भी, असल में ये चीज़ अट्रैक्ट बहुत कर रही होती है। आप सोचते हो यार $10 से क्या ही प्रॉफिट बना लूँगा स्पॉट में, $100 लगा के क्या ही कर लूँगा, बट $100 लगा के आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही होती है $100 प्रॉफिट निकालने की, एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में, एक ही महीने में, जिसकी वजह से आप ये सारा कुछ करते हो, बट एंड रिजल्ट 99.9 लोगों का गलत ही निकलता है। और पैसा कौन कमाते हैं? आपको फ्यूचर ट्रेड कराने वाले, हम जैसे यूट्यूबर्स, एक्सचेंजेस, मार्केटर्स। ये एक पूरा मॉडल बना हुआ है, पूरा एक जो है ना वो बिजनेस मॉडल बना हुआ है, जिसके ट्रैप के अंदर आप आए हुए हो और आपको ये समझ नहीं आ रही है। अगर अब अभी आपको समझ आ जाएगी ना, आप क्रिप्टो ही छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि भाई $100 से तुम अमीर तो हो नहीं सकते, तुम तो फ्यूचर ट्रेड से कुछ निकालने की सोच रहे हो, तो इसीलिए लगे रहोगे, उसके अंदर टाइम भी वेस्ट होता रहेगा, कुछ आएगा नहीं। एट दी एंड क्या करोगे? समझोगे कि यार मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, मैं लोगों को सिग्नल देना शुरू कर देता हूँ, मैं लोगों को सर्विस देना शुरू कर देता हूँ, तो वहाँ से आप पैसा कमा लोगे, बट 100 बंदों को आपने वो ट्रैप में फंसा दिया, उनका कुछ नहीं बनेगा। पाकिस्तान और इंडिया के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं उनसे भाई हमारी बात होती रहती है, हेलो हाय होती रहती है। मैं किसी ऐसे यूट्यूबर को, मैं किसी ऐसे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को, क्रिप्टो वाले को नहीं जानता जो पर्सनली खुद ट्रेडिंग करता हो। भाई नहीं करते। कुछ जिन्होंने की उनका रिजल्ट भी आपको नज़र आ गया सामने, तो एट दी एंड क्या उसका रिजल्ट निकला? ऐसा कुछ नहीं है 5 साल से कर रहा है तो कामयाब है। भाई वो बंदा अकेला कामयाब है क्योंकि उसको कमीशन आ रहा है। अब ये देख लो, अब तुम बोलोगे साकी भाई फ्यूचर से मना करो, कुछ फ्यूचर में पैसा पड़ा हुआ है। और भाई ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम लोगों का पैसा है, तुम लोगों ने मेरे रेफर से जो ज्वाइन किया हुआ है ना बाइनेंस, तो उसकी वजह से जो मुझे कमीशन आया ये वो है, ये वो वाला कमीशन है, ठीक है। हालांकि मैं मना करता हूँ, अगर मैं मना ना करूँ शायद ये 300 की जगह $3000 यहाँ पे बना हुआ हो। इसके अलावा इस बात को तो आप भी समझते हो कि फ्यूचर ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो इनजस्टिस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है उसको यूज़ किया जाता है एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए, उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें ना ये इस्लामिक फाइनेंस के रूल्स के अगेंस्ट हैं। तो अगर आप रीज़न्स की लिस्ट बनाओगे तो बहुत सारी रीज़न्स बन जाएंगी जो कि जिसकी वजह से ये मना आपको हो रही होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो फर्स्ट रीज़न आती है वो यही आती है कि ओनरशिप आपके पास
नहीं है। आपने कॉइन खरीदा कम प्राइस पे, ज़्यादा पे बेचा, ठीक है। गोल्ड खरीदा, शेयर खरीदा, ठीक है। बट आपने कुछ खरीदा ही नहीं, हवा में ही आप उस पर बैट करते जा रहे हो। बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिकेट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर लोग जुआ लगाते हैं, उसमें कुछ हो तो नहीं रहा ना, वो तो जुआ लगा रहे हैं ना कि इस ओवर में ये होगा ये होगा। ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है। अगर आप इसको, कुछ लोग इस पर एग्री नहीं करेंगे, ज़ाहिर है जिनकी इसके साथ जुड़ी हुई हैं चीज़ें, जो मुझे पता है जो रिटेल ट्रेडर है वो तो एग्री कर जाएगा, क्योंकि वो तो बेचारा लॉस के अंदर ही होता है इसके अंदर एट दी एंड। वो तो कहेगा ठीक है यार जान छोड़ो इसकी। बट जो बंदे हमारे जैसे हैं यूट्यूबर्स वगैरह, उनका साथ में जो है ना वो काम इसी से चलता है, तो वो इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, वो इसके डिफेंड इसको करेंगे। बट बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी सर्च कर लो, 95% जो उलमा है पूरी दुनिया के, छोड़ो पाकिस्तान के उलमा को, पूरी दुनिया के जो उलमा कराम है, किसी भी मसलक के हैं, दूसरे मज़ाहिब के भी ले लो आप, वो इसको हराम ही बोलते हैं। वो बोलते हैं उसको छोड़ो, बट असल में आप देखो कि जो मुसलमान नहीं है लोग, जो किसी मज़हब को नहीं फॉलो करते, वो भी इसको गलत बोलते हैं। तो पीछे क्या रह जाता है? ठीक है चलो मान लो कि नहीं है गलत, ठीक है तुम नहीं मान रहे, कर लो, निकाल लो प्रॉफिट, निकाल के दिखाओ थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें से। 1-2 दिन तो निकल आएगा, 1 महीना भी निकल आएगा, बट कोई बंदा एक्सपर्ट ऐसा लेके आओ जो पिछले 10 साल की हिस्ट्री दिखाए, जो कि ट्रू भी हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग हम करते रहे, एक्सचेंज हमारे पास खुद आती थी। मैं आपको किसी दिन प्रूफ दिखाऊंगा भैया, बहुत सारी एक्सचेंजेस, बाइनेंस की मैं बात नहीं करूँगा, बाइनेंस जो है ना वो इस तरह की ऑफर्स नहीं करती, लेकिन बहुत सारी एक्सचेंजेस जो खुद हमें मेल करती हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे बाइनरी ऑप्शन के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, और क्रिप्टो की भी कुछ एक्सचेंजेस ने मेरे अकाउंट में $10,000 तक भी डिपॉजिट कर दिया, उसमें वर्चुअल अकाउंट, वर्चुअल पैसा, कि भाई इसके ऊपर फ्यूचर ट्रेड करो, लोगों को प्रॉफिट दिखाओ, ठीक है। इसमें जो भी तुम्हें हम अलग से पैसे देंगे, इसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो कोई मसला नहीं, अकाउंट जीरो होगा दोबारा फिल कर देंगे, नकली पैसा है। बट लोगों को तो ये लगेगा ना साकी भाई ने 30 लाख रुपया डाला हुआ बीच में, समझ आई बात की? तो ये सारा मामला हो रहा है भाई, यही लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इनका तो नहीं किसी सूरत भी दिल मानेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा एंड यूज़र के तौर पे। तो इसीलिए अगर आपको इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, छोड़ दो क्रिप्टो, साइड पे हो जाओ। आपको इससे अमीर होने आए थे, इससे अमीर नहीं हो सकते। इससे अमीर होना है अगर आपने, तो भी 2 ही तरीके हैं आपके पास। नंबर 1 तो ये है कि आपके पास बहुत बड़ी एक रकम हो, अमाउंट हो, आप उससे स्पॉट ट्रेडिंग, क्या स्पॉट की होल्डिंग करो, ठीक है। वो आपके पास नहीं है तो आप, फिर आपके पास आगे 2 तरीके आते हैं, एक अच्छा वाला तरीका, ईमानदारी वाला, और एक बुरा वाला तरीका। अगर बुरे वाले तरीके की तरफ जाओगे फिर अमीर बहुत ज़्यादा हो जाओगे। बुरा वाला तरीका मीन कि जनाब जो कर रहे हैं सारे लोग वो करो, मार्केटिंग करो, लोगों को फ्यूचर ट्रेड के गुण गाओ, एक्सचेंजेस से पैसा पकड़ो, ठीक है, लोगों को अपने रेफरल से ज्वाइन कराओ, उनको फ्यूचर ट्रेड कराओ और एक्सचेंजेस से डील करो कि इतना इतना वॉल्यूम जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर तरीका, लोगों को सर्विस बेचो, लोगों को कोर्सेज बेचो, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड के नाम पे। बाकी लोग करवाते हैं, इतना अच्छा सिखाते हैं सारा कुछ, वो जो भी टेक्निकली आपको सिखाते हैं सारा कुछ काम आता है, ठीक है, वो स्पोर्ट में भी काम आता है। लेकिन मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि मैं आपको मंजन अगर बेचता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग का, तो आप तो लेते रहोगे मंजन के, यार साकी भाई कह रहे हैं मैं इधर प्रॉफिट दिखाता हूँ आपको इतना कुछ, आप बोलोगे यस। मैं $10,000 फेक वाले जो हैं वर्चुअल वाले वो आपको दिखाता हूँ, आप बोलोगे भाई यस हो गया, बेहतरीन हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। तो एक तो ये गलत तरीका है, आपकी मर्जी, आप ये कर सकते हो। दूसरा अच्छा तरीका ये है कि लोगों को रियलिटी बताओ, जो सही चीज़ है वो बताओ। लोग आते हैं यहाँ पे सोच के कि मैं पता नहीं कितने के पैसे कमा लूँगा इससे, उनके वो वाले सपने तोड़ो पहले, उनके वो ख्वाब तोड़ो जैसे मैं आपके तोड़ रहा हूँ। उसके बाद उनको रियलिटी बताओ कि भाई तुमने सोचा था मैं इससे अमीर हो जाऊँगा, बट तुम अमीर नहीं होगे, तुम इससे इतना की पैसा कमा सकते हो जैसे जितना कि एक इन्वेस्टर या जितना एक जॉब वाला बंदा कमा सकता है, ठीक है। तो उससे जो है ना लोगों को अच्छे वे में गाइड करो, ठीक है, समझ आई बात की? तो मतलब वो अच्छा वे इतना अट्रैक्टिव तो नहीं होता, बट कुछ तो कर ही सकते हो ना, मतलब वीडियो बनाओगे, लोगों को गाइड करोगे, लॉस से बचाओगे, तो कुछ चैनल वगैरह तुम्हारा चल जाएगा, कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन इतने नहीं आएंगे, गुजारा हो जाएगा बरल आपका। तो यही कुछ चीज़ें हैं इनसे पैसे कमाने की, ठीक है। जो सही चीज़ें हैं वो ऐसी हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करती किसी को, ना हमें ना आपको। लेकिन जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं वही चीज़ें ख़राब है, वही चीज़ें 2 नंबर हैं, उनके अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं। खैर अब आपको समझ आ गई कि इस्लामिक फाइनेंस इन चीज़ों को नहीं मानता, वो ट्रांसपेरेंसी पे जो है ना वो उसको लाजमी करार देता है, ट्रांसपेरेंसी हो, पीछे जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसका एक पर्पज़ हो रहा हो, एंड यूज़र को फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। हवा में जो है ना गैम्बलिंग या अनसर्टेन या एक चीज़ आपने ऑन ही नहीं की, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अगर आप इस पर बोलोगे तो मैं आपको, शायद मैंने तो आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की आपको जितनी मुझे समझ आई, बट आप बोलोगे तो आपको प्रॉपर जो है ना वर्ड टू वर्ड अहादीस से, कुरान की रोशनी में या पूरे लॉजिकली जो है ना वो आपको, मैं वीडियो मेरे पर पढ़े हुए हैं काफ़ी सारे, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। कुछ बाहर के उलमाज़ हैं, कुछ हमारे यहाँ के भी हैं, और कुछ और भी हैं बाहर के क्रिप्टो के यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करके बड़ी डिटेल के साथ जो है ना वो इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं। अगर कोई बंदा मज़ीद इसमें जानना चाहता है, मज़ीद इसमें जाना चाहता है, तो मैं उनसे वो वीडियोज़ वगैरह शेयर कर सकता हूँ, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो? अगर आपको ये सही लगता है तो क्यों आपको ये सही लगता है, और मज़ीद आप कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, या आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करो आप फ्यूचर ट्रेडिंग का ना, कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। बिल्कुल न्यू हो तो फिर ना करना, क्योंकि अगर न्यू हो तो आपको लगेगा 2 दिन प्रॉफिट बनाया तो बनता रहेगा, बट अगर आप ओल्ड हो इसके अंदर तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको कितना पाया, कितना खोया, और क्या आपको लगता है। क्योंकि मैंने नोट किया काफ़ी सारे लोगों को 5 साल बाद भी यही लग रहा होता है कि ये गलती की थी इसलिए मसला हुआ, अब नहीं करेंगे तो कमा लेंगे, बट एंड यही है कि भैया तुम नहीं कमाओगे, तुम्हें इसके अंदर उसी तरीके से कमाना पड़ेगा
आम यूज़र को खा के, जैसे एक्सचेंज खा रही है, जैसे यूट्यूबर्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे मार्केटर्स आपको, समझ गए ना बात कि ये एक बिज़नेस मॉडल के अंदर आके या तो आपको खाना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा आप इससे अमीर नहीं हो। गिव अवे का यहाँ पे सुन लो आपने ये वीडियो पूरा देख लेना तसल्ली से। देखो 2 नंबर इसके अंदर नहीं करने की, ऐसे आगे कर दो, पूरा देखोगे रेड लाइन बन जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके ना डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया हुआ है ना फॉर्म का, गूगल फॉर्म का, उसके अंदर आपने वो स्क्रीनशॉट डालना है और बाइनेंस का पे आईडी, ओनली बाइनेंस का पे आईडी, स्पेस नहीं डालनी, साथ में आईडी नहीं लिखना, कोई कमेंट नहीं लिखना, नुक्ता भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना आपने, ओनली पे आईडी। अपना बाइनेंस का आपने जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है ना वो भी नहीं डालना, वॉलेट आईडी भी नहीं डालना, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, हर बंदे को अलग से नहीं जाता। ये आपने जो है ना कर देना, तो इंशाल्लाह आपको ये 1 या 2 तारीख के दौरान जो है ना आपको ये मिल जाएगा। सारे वीडियोज़ का एक साथ ही मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।